नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ। क्या भारत में जातिवाद आज भी सरकारी नौकरी की राह में रोड़े अटकाता है? ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के नौगांव में 21 साल के शर्मिष्ठा सेठी इस सवाल का जीता जागता उदाहरण है। शर्मिष्ठा अपने समुदाय में ग्रेजुएशन की डिग्री पाने वाली पहली लड़की स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में कुक की नौकरी करने गई और इसके बाद पूरा गांव उनके खिलाफ खड़ा हो गया। क्या सिर्फ उनका जातीय रंग उनके घर, अधिकार और नौकरी से वंचित कर रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे इस बहिष्कार की कहानी। नौगांव का मामला बेहद चिंताजनक है। 20 नवंबर 2025 को शर्मिष्ठा ने आंगनवाड़ी केंद्र में कुक के रूप में काम शुरू किया, लेकिन तभी गांव के 50-60 ऊंची जाति के लोग उनका विरोध करने लगे। उनका आरोप है कि अगर हमारे बच्चे शर्मिष्ठा के हाथ का खाना खाएंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ? पूरी 4 महीने तक गांव के माता पिता अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र नहीं भेज रहे थे। इसी बहिष्कार के चलते छोटे बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं तक ने केंद्र का रुख करना बंद कर दिया। सरकारी राशन लेने का अधिकार भी प्रभावित हुआ। शर्मिष्ठा हर सुबह साइकिल से आंगनवाड़ी आती हैं, वह जमीन साफ करती हैं, बच्चों के लिए चटाई बिछाती हैं और इंतजार करती हैं, लेकिन 4 महीनों में उनके सामने बच्चों की मौजूदगी लगभग शून्य रही। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि आंसू बहाए, लेकिन कोई नहीं सुना। शर्मिष्ठा कहती हैं, अगर मेरे हाथ का खाना नहीं चाहिए तो कम से कम राशन घर ले जाएं। लेकिन उन्होंने यह भी मना कर दिया। उनके माता पिता और 86 साल की दादी मानसिक तौर पर परेशान है। शर्मिष्ठा अपने परिवार की मदद करने के लिए यह नौकरी कर रही हैं और भविष्य में टीचर बनने की इच्छा रखती हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। नौगांव में जातिवाद साफ दिखाई देता है। गांव में 7 दलित परिवारों के घर हैं और थोड़ी दूरी पर करीब 90 ऊंची जाति के परिवार रहते हैं। कुलमणि राउत कहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे आंगनबाड़ी जाएं, लेकिन लोग कहते हैं कि वे शर्मिष्ठा के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अर्थात जातीय गौरव और रूढ़िवादी सोच ने सरकारी सुविधाओं तक को रोक दिया है। क्या यह न्याय है? क्या योग्यता को जाति से ऊपर नहीं देखना चाहिए था? जिला प्रशासन और राज्य महिला आयोग ने शनिवार 14 फरवरी को नौगांव का दौरा किया। अधिकारियों ने ग्रामीण से वादा किया कि सोमवार से बच्चे आंगनवाड़ी आएंगे। सब कलेक्टर अरुण कुमार नायक ने कहा कि भरोसा बनाने के लिए अधिकारी खुद शर्मिष्ठा के बनाए खाने का स्वाद लेंगे। अगर बहिष्कार नहीं रुका तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन शर्मिष्ठा ज्यादा उम्मीद नहीं रखती। पहले भी चेतावनी दी गई थी कि सरकारी सुविधाएं बंद हो सकती हैं, फिर भी बहिष्कार जारी रहा। अब कुछ दलित और स्थानीय नेता शर्मिष्ठा के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन बदलाव सीमित है। यह कहानी सिर्फ शर्मिष्ठा की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। क्या योग्यता और अधिकार जाति के आगे टिक सकते हैं? क्या एक सरकारी नौकरी पाने वाली लड़की को अपने ही गांव में बहिष्कार झेलना पड़ना चाहिए? देश में कितनी ऐसी शर्मिष्ठाएं हैं जो अपनी मेहनत और अधिकार के लिए लड़ रही हैं, लेकिन रूढ़िवाद और जातिवाद उन्हें रोकते हैं। यह सवाल हर नागरिक को सोचने पर मजबूर करता है। तो यह है शर्मिष्ठा सेठी का संघर्ष। उनके साहस और दृढ़ संकल्प के बावजूद सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार उनकी राह में रोड़ा बने हुए हैं। आपका क्या कहना है? क्या योग्यता को जाति से ऊपर मानने की जरूरत नहीं है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल।